दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अवेयर करने वाली होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना। दोस्तों हम सभी जानते हैं जैसे जैसे समय बदलता है, लोग बदलते हैं, तो उसी के साथ साथ मौसम भी बदलता है और मौसम बदलने के साथ साथ हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, काफ़ी चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे दोस्तों मौसम बदलता है तो काफ़ी बीमारियां, वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी बैक्टीरिया भी एक्टिव हो जाते हैं। पिछले दिनों देश में भारी बारिश और बाढ़ के कारण स्कूलों में काफी कॉमन बीमारी आई फ्लू के काफी केस दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली में लगभग 100 केस पर डे, अरुणाचल प्रदेश में 100 से 200 केस और महाराष्ट्र में 39,000 केस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। और महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में ये महामारी, ये बीमारी आई फ्लू के बढ़ने का कारण है बारिश के कारण जगह जगह बाढ़ आ जाना, जगह जगह पानी का भर जाना। और अरुणाचल प्रदेश में तो इस आई फ्लू से बचने के लिए कई जगहों में स्कूल भी बंद किए जा चुके हैं। बिल्कुल, लौटे के आई फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं, मरीजों की संख्या कैसे बढ़ती जा रही है। और ये सब कुछ हुआ है बाढ़ और बारिश की वजह से। जिस तरह से पहले इस बात को लेकर खतरा था कि कई तरह की बीमारियां फैलेंगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इस आई फ्लू का नाम क्या है, क्या इस आई फ्लू के अलग अलग वेरिएंट हैं, इस आई फ्लू के क्या अलग अलग सिम्टम्स हैं और इस आई फ्लू को किसके लिए ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और ये आई फ्लू क्यों कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। और दोस्तों उससे पहले यार आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार दोस्तों ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे मेरी काफी हेल्प होती है। दोस्तों इस कॉमन आई फ्लू, इस कॉमन बीमारी का नाम है कंजक्टिवाइटिस और इसी के साथ साथ बीमारी का एक दूसरा नाम भी है पिंक आई यानी कि गुलाबी आंख। कंजक्टिवाइटिस कंजक्टाइवा और आइटिस वर्ड से मिलकर बना है। कंजक्टाइवा वर्ड का मतलब है आंख की वो पतली सी झिल्ली जो आंख के सफेद भाग को ढकती है और आइटिस का मतलब है उस पतली झिल्ली का सूज जाना। यानी कि सिंपल शब्दों में कहूं तो कंजक्टिवाइटिस फ्लू के कारण आंख की पलकें इसके कारण सूज जाती हैं और इसी के साथ साथ हमारी आंख से पानी बहने लगता है और आंखें लाल हो जाती हैं और आम बोलचाल की भाषा में हम कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई को आंख आना कहते हैं। तो दोस्तों आज अभी तक मैंने आपको इतना कुछ कंजक्टिवाइटिस के बारे में बता दिया, तो आपके माइंड में कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंजक्टिवाइटिस के फैलने की, इसके बढ़ने की वजह क्या है। तो दोस्तों इसकी वजह है, कंजक्टिवाइटिस की वजह है कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस और केमिकल, इसी के साथ साथ एलर्जी बैक्टीरिया का हमारी आंख में चले जाना। और ये अभी जो कंजक्टिवाइटिस, अभी जो आई फ्लू फैल रहा है उसका कारण है पानी के कारण वायरस और बैक्टीरिया का एक्टिव हो जाना। कई एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग मानसून के मौसम के बाद आप देख रहे होंगे कि कैसे उमस बढ़ जा रही है। बारिश होती है तो उसके बाद गर्मी बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाती है। तो ये माहौल, जो उमस का माहौल है, ये इन आई फ्लू के बैक्टीरियाज और वायरस के बढ़ने के लिए एक बहुत ही सूटेबल माहौल है। अगर ऐसे समय में सार्वजनिक वाहनों का यूज किया जाए, आसपास भीड़ भाड़ वाली जगहों में रहा जाए या किसी अपने आसपास गंदगी वाले माहौल में रहा जाए तो ये वायरस, ये बैक्टीरिया, ये कंजक्टिव वायरस अपने आप आसानी से फैल जाता है। ये कंजक्टिवाइटिस जो बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सेम कोरोना की तरह ही फैलता है। तो हमें इन्फेक्टेड व्यक्ति के आसपास नहीं रहना है, उसकी छींक, उसके या छींक में आने वाली बूंदों से हमें बचना है। और इसी के साथ साथ इन्फेक्टेड व्यक्ति के जो है यूज का सामान जैसे तौलिया हो गया, तकिया हो गया या मेकअप का सामान हो गया या उसके द्वारा यूज किया हुआ लेंस, आंख का चश्मा हो गया, तो उन सब चीजों को यूज करने से बचना है। इसी के साथ साथ अब एक कॉमन सा क्वेश्चन जो आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चले मेरी आंखें गुलाबी हो रही हैं, यानी कि कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं। तो आप एक एक करके सुनिए, समझिए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। नंबर 1, ऐसा महसूस होना कि आंख में कुछ है या आंख में किरकिरापन महसूस होना। नंबर 2, आंखों का लाल हो जाना। नंबर 3, आंखों में लगातार खुजली होना। नंबर 4, आंखों से पानी निकलना। नंबर 5, आंखों में जलन होना। नंबर 6, आंखों में दर्द होना। नंबर 7, आंखों की पलकों का सूज जाना। नंबर 8, आंखों का धुंधलापन, आंखों में धुंधलापन आ जाना। नंबर 9, आंखों से बलगम या कुछ ऐसा गाढ़ा पदार्थ, पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ निकलना। अब बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस आई फ्लू के टाइप्स के बारे में, यानी कि किस किस तरीके से फैलता है। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस यानी कि कंजक्टिवाइटिस मेनली 3 तरीके के होते हैं, वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले जानते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में। वायरस कंजक्टिवाइटिस वायरस के कारण ही फैलता है, जैसा कि इसके नाम में ही है वायरल, तो वायरस के कारण ये फैलता है और ये वायरस नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम का कारण बन सकता है। और अगर
सिम्टम्स की बात कर लूँ, वायरस कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वायरस कंजक्टिवाइटिस के कारण हमें नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम हो सकते हैं। तो जब ये वायरस कंजक्टिवाइटिस हमारी आंख में जाएगा तो हमारे साथ यही नॉर्मल सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम, गले में दर्द होना, नाक से लगातार पानी निकलना। वायरस कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा तेजी से फैलने वाला आई फ्लू है। और ये फैलता कैसे है? किसी भी कॉन्टेक्ट, जिस भी इन्फेक्टेड व्यक्ति, जो कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसके संपर्क में आने से ये फैलता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसे कोई एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसने पहले अपनी आंख को छुआ और उसके बाद किसी सरफेस जैसे कि मोबाइल फोन या दरवाजे का हैंडल, इन सब चीज़ों को छुआ और उसी सरफेस को जस्ट बाद किसी ऐसे व्यक्ति ने छुआ जो साफ सुथरा, जो स्वच्छ व्यक्ति है, जो स्वस्थ है, तो उस ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वायरस उस सरफेस से उस साफ सुथरे या स्वच्छ व्यक्ति के आंख में जा सकते हैं। और ऐसी कुछ इन्फेक्टेड व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ शेयर करना जो उसकी आंख ने छुई हो, जैसे ऐसी चीज़ें क्या हो सकती हैं? तौलिया, उस इन्फेक्टेड व्यक्ति का तौलिया, उस इन्फेक्टेड व्यक्ति का चश्मा या आई लेंस, या उस इन्फेक्टेड व्यक्ति द्वारा यूज किया हुआ तकिया। अब बात करते हैं बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के बारे में। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी सेम वायरल कंजक्टिवाइटिस की तरह ही फैलता है। और इसके बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स की बात करूं तो आंखों का लाल होना और आंखों से गाढ़ा पस यानी कि मवाद निकलना। और ये पस जो मवाद है ये सफेद, पीला, हरा कलर का हो सकता है। जनरली ये पस पूरे दिन भर निकलता रहता है। अब बात करते हैं तीसरे और लास्ट कंजक्टिवाइटिस के बारे में, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हवा में मौजूद कुछ ऐसे कण, कुछ ऐसे पार्टिकल्स है या हवा में मौजूद कुछ ऐसे केमिकल्स के हमारी आंख में चले जाने के कारण होता है। और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के अगर सिम्टम्स की बात करूं तो एलर्जी के कारण आंख में लगातार खुजली होना, आंख से पानी निकलना और आंखों की पलकों का सूज जाना। ये सिम्टम्स जो है, नॉर्मली ये जो सिम्टम्स हैं ये दोनों आंखों को इफेक्टेड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस कंजक्टिवाइटिस के कारण आंखें लाइट के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। कंजक्टिवाइटिस का सबसे ज्यादा खतरा किसको है? कंजक्टिवाइटिस के सबसे ज्यादा बच्चों में फैलने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, क्योंकि बच्चे बड़ों की तुलना में फिजिकली ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, पार्क जाते हैं और ऐसी बहुत सी कीचड़ या गंदगी वाली जगहों में जाते हैं। इसके कारण बच्चों के हाथ गंदे हो जाते हैं और इसकी भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि उन्हीं गंदे हाथों से बच्चे अपनी आंखों को रगड़ते या मलते हैं। अब इसी कारण कंजक्टिवाइटिस उन गंदे हाथों से बच्चों की आंख में पहुंचने का बहुत ही इजी रास्ता उनको मिल जाता है, उन वायरस और बैक्टीरियाज को। और ये प्रॉब्लम तो बरसात में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये प्रॉब्लम बरसात में बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। अब जानते हैं कंजक्टिवाइटिस के हिस्ट्री के बारे में कि कंजक्टिवाइटिस की आखिरकार खोज कैसे हुई और इसकी खोज किसने की। कंजक्टिवाइटिस एक बहुत ही प्राचीन बीमारी है। 1750 में एसटी क्वेलमाच नामक साइंटिस्ट ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। और इसी के साथ साथ 1881 में क्रेडे नाम के वैज्ञानिक ने जर्मनी के लिपजिग शहर में नवजात शिशुओं को कंजक्टिवाइटिस से बचाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में एक दवा बनाई थी। 1883 में कोने नाम के साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया की खोज की थी। उस बैक्टीरिया का नाम था बेसिली बैक्टीरिया। और 1886 की खोज के दौरान पता चला कि यही बैक्टीरिया कंजक्टिवाइटिस का कारण है। और इसी के साथ साथ इसके बाद काफ़ी सालों तक कंजक्टिवाइटिस के नए नए वेरिएंट की खोज की गई। और फाइनली 1969 में कंजक्टिवाइटिस का पहला केस घाना में रिपोर्ट किया गया। 2006 में कंजक्टिवाइटिस ब्राजील में एक महामारी के रूप में सामने आया था, जिसमें लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हुए थे। तो यार दोस्तों, आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो बस इतनी ही, बस यहीं तक रखते हैं। दोस्तों आप यहाँ तक आ चुके तो वीडियो को लाइक कर लो। इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कुछ बांटते रहो। बाय बाय।